हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 4 के लास्ट में हमने देखा था कि सकुरा काजी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर दूसरों पर कैसे डिपेंड रहते हो। तो यहाँ पर काजी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। ये सब बातें हाजिमे और हिरागे छुपकर सुन रहे थे। जब हाजिमे सामने आके कहता है, वाह काजी, तुमने कितना अच्छा समझाया है, तभी काजी घबराकर उसको एक जोरदार का मुक्का मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब एपिसोड खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सकुरा अपने आप को एक रस्सी पर चलता हुआ इमेजिन कर रहा है और ये रस्सी ये प्रेजेंट करती है कि वो एकदम अकेला है अपनी लाइफ में और अगर उसे किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो उसे अकेले उसका सॉल्यूशन निकालना होगा और कोई इसकी मदद नहीं करेगा। और दूसरे लोगों ने भी इससे यही कहा था, जितना वो बड़ा होते जाएगा उतनी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। और यहाँ पर सकुरा हमेशा ये सोचता रहता था, अगर उसे कोई सुकून वाली जगह मिल जाए तो वो वहीं पर कूद जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सकुरा अपने क्लास की तरफ जा रहा है और क्लास में सभी लोग उसके ही बारे में बात कर रहे थे। वो लोग पूछते हैं कि सकुरा की तबीयत कैसी है। तो यहाँ पर सुगे बोलता है कि मैं अपना प्रोटीन उसको दे दूंगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सकुरा क्लास में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके पास आकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। यहाँ पर पहले तो सकुरा कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन फिर उसे हाजिमे की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम अपने दोस्तों पर भरोसा करके कूद जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सकुरा एक कदम आगे बढ़ता है और सभी अपने क्लास वालों से कहता है कि मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ भी मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ कि मेरे कमजोर होने की वजह से तुम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सकुरा की ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सकुरा रस्सी से कूद जाता है। और फिर ये बातें चली रही थी कि अचानक से क्यूतारो पीछे से सकुरा को लात मारता है क्योंकि वो उसके रास्ते में खड़ा था और साथ ही इसके क्लास के दूसरे भी लड़के से मारने लगते हैं। और यहाँ पर अंजाई कहता है कि हमें पता है कि तुम कितने कमजोर हो, लेकिन हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हो और जब तुमने हमारी मदद की थी तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पर सकुरा सोचने लगता है कि वो फालतू में ही रस्सी से कूदने के लिए डर रहा था और रस्सी से कूदने के बाद उसे अंधेरे की जगह उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो कि उसको अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे और सकुरा भी इन लोगों के साथ चला जाता है। फिर सुओ सकुरा से कहने लगता है, तुम हमेशा अकेले रहते आए हो, इसीलिए हमारे साथ रहने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा और तुम एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हो। तो यहाँ पर अंजाई मना कर देता है और कहता है कि सकुरा को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए हम स्कूल के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जाएंगे, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर अंजाई सकुरा को ही डिश सेलेक्ट करने को कहता है। सकुरा यहाँ पर ऑमलेट राइस सेलेक्ट करता है, जिससे वहाँ पर किसी को भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग रेडी हो जाते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ताचिबाना के रेस्टोरेंट पे आए थे और वहाँ पर ताचिबाना सकुरा को देखकर बोलती है, ओ सकुरा तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो यहाँ पर सकुरा बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बर्तन वापस लौटा दूंगा। जिसे सुनकर तो ताचिबाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, लगता है इसका बुखार अभी तक नहीं उतरा। और फिर वो सभी लोग वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। जब भी वहाँ पर तकानाशी बोलता है कि सभी लोग अपनी अपनी वीक पॉइंट्स बताओ सकुरा की तरह। तो यहाँ पर पूरे भी क्लास वाले बोलते हैं कि तुम पहले स्टार्ट करो। तो ताकानाशी सबको बताता है कि उसे बग से बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर ताइगो बताता है कि उसे भूत से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से वो नहाते वक्त भी अपनी आंखें खुली रखता है। जिसे सुनकर सुओ सकुरा को बताने लगता है, तुमने देखा कि सभी के पास कुछ न कुछ कमजोरी होती है, तो तुम्हें अपनी कमजोरी पर नहीं शर्माना चाहिए। फिर यहाँ पर सुगे सुओ से पूछता है कि आखिर तुम्हारी कमजोरी क्या है। तो यहाँ पर सुए बताता है कि उसे मंजू नाम का फ्रूट नहीं पसंद। तो यहाँ पर नीरे बोलता है कि लेकिन तुम ये फ्रूट तो हमेशा खाते रहते हो, तुम्हें ना तो नहीं पसंद है। जिसे सुनकर सुए एक बार को शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब अफवाहें हैं। तभी क्लास वाले उसको सताने का सोचते हैं। यहाँ पर अंजाई कुतूहल से पूछता है, क्या तुम्हारे पास ना तो है। तो वो मना कर देती है। फिर दूसरा क्लासमेट लेने के लिए जाता है, जिसे देखकर सुओ उसे रोक देता है और सभी लोग उसे सता रहे होते हैं। ये देखकर सकुरा हंसने लगता है। सकुरा को ऐसा हंसता हुआ देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसी की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर सकुरा वहाँ पर थोड़ा शर्मा जाता है। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं और सुओ से कहते हैं, तुम्हें नाटो खाना चाहिए, जिससे सकुरा और भी ज्यादा खुश होगा। फिर ये सब चीजें देखकर ताचिबाना कहती है, अच्छा हुआ कि सकुरा को एक अच्छी फैमिली मिल गई। और फिर सभी लोग ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। जब हाजिमे खिड़की में से देखता है और उन सबको एक साथ देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अंदर जाने वाला होता है कि जब हिरागे उसे रोक देता है, कहता है तुम्हें हमेशा उन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। हाजिमे ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों को ऐसे जाते हुए सकुरा देख लेता है और वो देखता है कि उन लोगों के पीछे एक लड़की भी जा रही है और वो लड़की सकुरा को बाय करते हुए जाती है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूनी के सभी स्टूडेंट छत पर आए थे। यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर हाजिमे ने हमें क्यों बुलाया है। इसने क्लास खत्म होने के बाद हमसे कहा था कि हम सभी लोग छत पर जमा हो जाएं। तो आखिर रीजन क्या है। जब भी वहाँ पर हिरागे आता है और कहता है कुछ खास रीजन नहीं है,
वो इसीलिए ऐसा करता है ताकि सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे की जान पहचान हो सके। और साथ ही साथ में वो ऐसा इसलिए भी करता है ताकि वो सभी को अपने पौधे दिखा सके। ये सुनकर सकुरा वहाँ से जाने लगता है ग्लास को फेंकने के लिए। जब भी वो देखता है कि वहाँ पर वही लड़की खड़ी है जिसने कल उसे बाय कहा था रेस्टोरेंट में। और फिर सकुरा देखता है कि वो लड़की सकुरा को देखते ही उसके पास भागी भागी आती है, जिसे देखकर तो सकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी हाइट भी लंबी थी। फिर यहाँ पर नीरे बताता है कि इसका नाम सुबाकिनो है और ये एक लड़का है। ये सुनकर तो सकुरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर यहाँ पर सुबाकिनो बताता है कि उसे लड़कियों की तरह रहना बहुत ज्यादा पसंद है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे सुबाकी बोलोगे तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। फिर यहाँ पर नीरे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें सकुरा के बारे में कैसे पता। तो यहाँ पर सुबाकिनो कहने लगता है कि सकुरा बड़ी बड़ी फाइट्स में जाता है और वो एकदम यूनिक है, उसके हेयर्स भी बहुत ज्यादा यूनिक है, तो उसे पहचानना तो और भी ज्यादा आसान होगा। ये सुनकर सकुरा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो सकुरा से पूछने लगता है ये तो एक लड़कों का स्कूल है, तो तुम्हें ऐसे कैसे लगने लगा कि ये एक लड़की है। तो यहाँ पर सकुरा कहता है इसे देखकर कौन कहेगा कि ये लड़का है। फिर यहाँ पर सुबाकिनो से माफी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है ना, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई। तो यहाँ पर सकुरा कहता है नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुबाकिनो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसे एकदम गले लगा लेती है जोर से। और फिर सुबाकिनो सकुरा को अपने दोनों वाइस कैप्टन से मिलाती है। तो यहाँ पर वो एक वाइस कैप्टन आकर सकुरा को बोलता है कि अरे मुझे लगा था कि तुम्हारी ये आंखें नकली हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये असली हैं। ये सुनकर सुबाकी उसके सर पर मारता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसके हेयर्स बहुत ज्यादा यूनिक हैं। फिर यहाँ पर हाजिमे सभी को बुलाता है चलो ड्रिंक्स ले लो अपने अपने। तो यहाँ पर सुबाकी अपने बाल ठीक करके हाजिमे के पास चला जाता है। ये देखकर सकुरा सोचता है कि दाल में कुछ काला है और फिर वो हाजिमे की तारीफ करने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा सूप बनाया है, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल की हो, तुम्हें रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। ये सुनकर सकुरा बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। और ये चीज हाजिमे भी नोटिस कर लेता है और पूछता है क्या तुमने गरम गरम सूप पी लिया। तो यहाँ पर सुओ बताता है कि सकुरा को ऐसे माहौल देखने की आदत नहीं है, इसलिए वो शर्मा गया। ये सुनकर सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वहाँ पर उसके वाइस कैप्टन कहते हैं कि हमारे जाने का वक्त हो गया है, तो अब हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर हाजिमे कहता है क्या तुम अभी भी वहाँ पर जाते हो। तो सुबाकी कहता है कि हाँ, और फिर वो ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर जब भी वो सकुरा को देखकर रुक जाता है, कहता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। ये सुनकर सकुरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका अगला एपिसोड अगले फ्राइडे को आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।